दर्शकों आदाब। आज हम उस शख्सियत से बात करेंगे जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट फ़ारूक साहब। फ़ारूक साहब पहले ही कश्मीर में मशहूर है, सियासत पे भी इनकी नज़र है और ख़ासकर अगर हम समाजी कामों की बात करेंगे तो उनमें भी इन्होंने पहल की है। ख़ासकर इन्होंने पॉलीथीन के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई, पॉलीथीन दो गोल्ड लो, वो उसका पहला मिशन था। और उसके बाद आज इसने सैफ़रान जो है अपने घर में उगाई, क्योंकि सैफ़रान के लिए कश्मीर में एक ही जगह उगता है सैफ़रान, वो है पांपोर साइड में। और आज पहली बार हमने देखा कि पांपोर के अलावा किसी और जगह पे भी सैफ़रान की कल्टीवेशन हो रही है। तो वो फ़ारूक साहब की बदौलत हो रही है। तो सीधे इन्हीं से बात करेंगे। फ़ारूक साहब ये बताइए किस तरीके से आपके दिमाग में ऐसे आइडियाज़ आते हैं? देखिए, मैं कचरा प्रबंधन में काफ़ी देर से सक्रिय हूँ और कचरा प्रबंधन में हमने जो पिछले 5 सालों में जो हम काम कर रहे हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली इनिशिएटिव्स हम ले रहे हैं। और एनवायरमेंटल फ्रेंडली इनिशिएटिव्स में हमने पॉलीथीन प्लास्टिक को ख़त्म करने के लिए एक मुहिम चलाई, गिव प्लास्टिक टेक गोल्ड। और गिव प्लास्टिक टेक गोल्ड में हमने ये देखा कि उसका काफ़ी जो है वो एक स्लोगन, मात्र एक स्लोगन ही नहीं था, उससे काफ़ी हद तक जो है लोग अवेयर हो गए और लोगों को समझ आया कि ये जो प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, ये सोने से कम नहीं है अगर इसका निवारण अच्छे तरीके से किया जाए। बजाय इसके कि इसको हम नदी नालों में फेंके, बजाय इसके कि इसको हम सड़कों में फेंके, गलियों कोचों में फेंके, जिससे न सिर्फ बीमारियां उठने का अंदेशा रहता है, बल्कि जो हम डे टू डे लाइफ में प्लास्टिक और पॉलीथीन यूज़ करते हैं उसमें हमारा ये है कि जब भी हम कोई चीज़ प्लास्टिक या पॉलीथीन में डालते हैं तो उससे नैनो प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक शड होता है और वो हमारे ब्लड में चला जाता है। और मेरा ये मानना है कि अगर हम 100 लोगों को आज टेस्ट करेंगे तो 100 में से कम जो है 90% लोग ऐसे होंगे कि जिनके खून से हमें प्लास्टिक मिल सकता है। और उसी चीज़ को, उसी मुहिम को मैंने इसको अपनी ज़िंदगी का एक मिशन बनाया है और इस मिशन को मैं मरते दम तक चलाता रहूँगा। और शायद ये मिशन जो है मेरे बाद भी चलता रहेगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाए। और मैंने इसमें देखा कि 2 चीज़ें इसमें काम करेंगी। एक तो बिहेवियरल चेंज, कि लोगों के सोच में तब्दीली लानी है, लोगों के उठने बैठने में, लोगों के जो घर का जो वेस्ट होता है उसको वो किस तरीके से उसका मैनेजमेंट करेंगे। और लोगों को ये समझ आनी चाहिए कि हम जिस चीज़ को आसानी से बोलते हैं, प्लास्टिक, पॉलीथीन, ये हमारे आने वाली पीढ़ियों पे कितना असर करेगा वो लोगों को पता है और लोग इससे जागरूक हो रहे हैं। लेकिन इससे साथ साथ में गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो प्लास्टिक, पॉलीथीन मैनेज को ख़त्म करने के लिए जो बैन ऑलरेडी इन प्लेस है उसको इम्प्लीमेंट करे, लेटर एंड सेपरेट लेंगे। और ये जो डोमेस्टिक वेस्ट आपका निकलता है, इससे मैं समझता हूँ कि ऐसी खाद बनती है, जैसे आपको मैंने दिखाया, कि उस खाद पे आप कोई भी चीज़ उगा सकते हैं और कंप्लीट ये ऑर्गेनिक तौर तरीके से आप उगा सकते हैं। इसमें कोई भी किसी भी तरीके का जो है मिक्सअप नहीं होगा, किसी भी तरीके से ये आपके सेहत के लिए हानिकारक नहीं है। तो मैं दर्शकों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इन 2 चीज़ों पे काम करें, अपने अपने घरों से शुरू करें, सोर्स सेग्रीगेशन एंड बिहेवियरल चेंज। दूसरी बात, मैं गवर्नमेंट साहिबान से मेरी जो हमारी इमा हज़रात है, जो हमारी वाज़ तबलीग देते हैं, उनसे भी अपील होगी कि वो अपनी अपनी जगह पे लोगों को इस बारे में बताएं और कोशिश करिए कि ये जो चीज़ें हैं ये इनसे दूर रहे, इसको नकारिए और अपने इस कचरे को अपना कचरा समझे, इसको दूसरे का कचरा। फ़ारूक साहब, एक आखिरी सवाल, आपके जहन में कैसे आया कि इस कचरे से मैं सैफ़रान उगाऊँ? वही मैंने कहा कि मेरा जो इनिशिएटिव है वो वेस्ट इनटू वेल्थ है। आप वेस्ट नेवर गेट्स वेस्ट, आप वेस्ट को कैसे वेल्थ में तब्दील कर सकते हैं, उसके लिए मैंने सैफ़रान का जो मेरे दिमाग में आया, मुझे किसी ने पूछा सैफ़रान आपके इलाके में बनता है, तो मैंने कोशिश की कि मैं पता करूं ये सैफ़रान, हकीकत यकीनन मुझे नहीं पता था ये सैफ़रान कैसे बनता है, कहाँ पे। ये तो पता था कि अवंतीपोरा और पुलवामा में बनता है, कश्मीर में एक ही जगह बनता है। लेकिन मैंने कोशिश की और मेरे एक क्लाइंट है, मैं पेशे से वकील हूँ, मेरे एक क्लाइंट है, मैंने उनसे इस्तेदा की मुझे कि
थोड़े कॉर्नर्स, और उन्होंने मुझे 30-40 के करीब जो कॉर्नर्स थे, और मैंने वो 2 अक्टूबर को लगाए। 2 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक आपने देखा कि फूल खिल गए, और ये फूल खिलना जो है मेरी मेहनत का नतीजा है, और ये फूल खिलना इस बात की अक्कासी करता है कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, आप कचरे से सोना पैदा कर सकते हैं। शुक्रिया। तो ये थे एडवोकेट फारूक साहब जिन्होंने हमसे बात की। तो इन्होंने यही कहा कि हमें पहले शुरुआत अपने घर से करनी होगी। दैनिक सवेरा के लिए अनंतनाग से मैं फयाज दुलू। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।